Good morning 11th class. Welcome to our YouTube channel MLP School Rajpura. As you all know, we have started a chapter that is chapter 1.2 classification of business activities. Business activities को हमने दो parts में divide किया था. One is industry and second one is commerce. Industry we already had studied in previous videos. कितने टाइप की होती हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों इंडस्ट्रीज़ को हम पढ़ चुके हैं. Today we will start with the second classification of business activity, that is commerce. So let's start with the meaning of commerce. Commerce refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स. ठीक है. कॉमर्स का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़, उन सभी एक्टिविटीज़ का सम टोटल विच आर एंगेज, जो कि एंगेज है किस चीज़ में? रिमूवल ऑफ हाइड्रेंस. हाइड्रेंस जो है यानी कि जो रुकावटें आती हैं एक बिज़नेस की, जो गुड्स को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसमें जो रुकावटें आती हैं, जैसे कि पर्सनस, जो कि डिफरेंट पर्सनस को प्रोडक्ट चाहिए और पर्सनस जो है वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं. प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे चीज़ों को. टाइम, विद इन टाइम भी पहुंचनी चाहिए वो चीज़ें. रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. फाइनेंस भी आपको रिक्वायर्ड होता है. इन्फॉर्मेशन भी आपको पहुंचानी होती है सभी को प्रोडक्ट्स के बारे में. तो ये जितनी भी आपकी हाइड्रेंसीज हैं जो किस में आती हैं? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने में. एक्सचेंज का मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह तक पहुंचाने में. तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इन सब के लिए जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, मतलब इन सबको रिमूव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, दोज ऑल आर इंक्लूड इन कॉमर्स. ओके. नाउ commerce includes the purchase and sale of things and activities related with removal of all these difficulties is in connection with them. ये कह रहे हैं कॉमर्स जो है वो क्या इंक्लूड करता है? परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स. एक तो सेल और परचेज जो होती हैं चीज़ों की, वो भी कॉमर्स कहलाता है. एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड, और वो सभी एक्टिविटीज़ जो किस चीज़ से रिलेटेड होती है? रिमूवल ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज़. सारी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए वो सारी की सारी किस में आती हैं? कॉमर्स में. यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है. दिस डायग्राम विल शो यू द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कॉमर्स. देखिए, फर्स्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे कि हम गुड्स को, थिंग्स को या जो कमोडिटीज़ हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं. सेकंड फिर क्या होता है? उनका परचेज और सेल्स होता है. परचेज एंड सेल. और सब्सिडरी एक्टिविटीज़ मतलब ट्रांसपोर्ट भी चाहिए आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है. तो ये सारी क्या होती है? सब्सिडरी एक्टिविटीज़, जिसे हम कॉमर्स कहते हैं. तो कॉमर्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, परचेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए जितनी भी आप प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा वहाँ तक उसे भेजना. तो ये पूरी प्रोसेस है किसके बीच, या आप कह सकते हो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्रोडक्शन, कॉमर्स और कंजम्पशन के बीच में. नाउ कम टू द नेक्स्ट. कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? नॉर्मली कॉमर्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. द वन इज ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज एक्सिलरीज टू ट्रेड. तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट व्हाट इज ट्रेड. Trade means exchange of goods and services for the purpose of mutual profit of both buyer and the seller. Those who perform the activities are called trader and the activities called trade. ये कह रहे हैं ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को फॉर द पर्पस, किस पर्पज से? म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ बोथ. म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ बोथ मतलब दोनों के लिए प्रॉफिट हो उस चीज़ में, बायर के लिए भी और सेलर के लिए. मतलब सेल करते हुए भी क्या हो? प्रॉफिट हो, जो उसे बाय कर रहा है उसे भी कोई ना कोई प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए. तो म्यूचुअल प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या कह सकते हो म्यूचुअल प्रॉफिट के पर्पज से जब भी हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड. तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड. ठीक है. और जो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, दैट पर्सन इज कॉल्ड ट्रेडर. एंड जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, दोज एक्टिविटी आर कॉल्ड ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल सेल हिज गुड्स ऑन हैंड कार्ड, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेड. ये कह रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन यानी कि कोई भी जो इंसान है क्या कर रहा है? सेल कर रहा है अपनी चीज़ों को किस पे? हैंड कार्ड का मतलब जो रेहड़ी वगैरह होती हैं उनके ऊपर जब वो सेल कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेड. Small shops running in the street,
जो आपके गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं, जो खुली हुई रहती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रेड. एंड द बिग शोरूम्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स वगैरह जो आप देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड. तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बिकॉज ऑल आर exchanging the goods and services and try to remove the hurdles which can come in the way when we are transferring the goods from the production place to consumption place. So these all are called trade. Now come to next, classification of trade. ट्रेड को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? ट्रेड को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे देखिए, एक होम ट्रेड एंड द सेकंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड. ओके, फर्दर इनको हमने क्लासीफाई किया है होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को. होम ट्रेड को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लोकल, स्टेट, नेशनल. एंड फॉरेन ट्रेड को इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट. लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल के जो ट्रेड हैं वो होलसेल के तौर पे भी हो सकते हैं और रिटेल ट्रेड के तौर पे भी हो सकते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली होम ट्रेड को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, लोकल, स्टेट, नेशनल, होलसेल और रिटेलर. और फॉरेन ट्रेड को इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट होम ट्रेड. व्हाट इज होम ट्रेड? When the buying and selling of goods takes place within the national boundaries, it is called home trade. ये कह रहे हैं कि जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है वो किस में होती है? विद इन अ नेशनल बाउंड्री. नेशनल बाउंड्री मतलब जब सिर्फ एक ही कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर ही बिजनेस हो रहा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड होम ट्रेड. जैसे इंडिया हमारी कंट्री है और विद इन इंडिया जब हम चीज़ों को बाय और सेल करते हैं, यानी कि चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड होम ट्रेड. अब टाइप्स ऑफ होम ट्रेड, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में बताया था, तीन तरह के होते हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल. स्टार्ट विद लोकल ट्रेड. इट इज़ लिमिटेड टू सम विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़. दिस ट्रेड इंक्लूड्स थिंग्स ऑफ डेली यूज एंड थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर. देखो, ये कह रहे हैं कि जो आपका बिजनेस है या जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं बाइंग एंड सेलिंग की, जब वो लिमिटेड होती है कुछ विलेजेस में, टाउन्स में और सिटीज़ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोकल ट्रेड. ठीक है, और ये जो ट्रेड है ये इंक्लूड करते हैं थिंग्स ऑफ डेली यूज़. नॉर्मली इनमें कौन सी चीज़ें आती हैं? जो डेली यूज़ की थिंग्स होती है, या आप कह सकते हो थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर. पेरिशेबल नेचर यानी कि जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जल्दी नष्ट होने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं. तो पेरिशेबल नेचर की जो गुड्स होती हैं नॉर्मली वो इंक्लूड होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, मिल्क. ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम किस पे ट्रेड करते हैं? लोकल लेवल पे. ओके, सेकेंड, स्टेट ट्रेड. व्हेन ट्रेड इज डन बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वन स्टेट. जब एक स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में क्या होता है? बिजनेस होता है, या ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है बाइंग एंड सेलिंग की, देन इट इज़ कॉल्ड स्टेट लेवल ट्रेड. तो हम इसे स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे कि हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि रेवाड़ी का महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ हो गया. ठीक है, या रेवाड़ी से गुड़गांव हो गया. तो इनके बीच में जब क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, बाइंग एंड सेलिंग्स होती है चीज़ों की, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रेड. फॉर एग्जांपल, नॉर्मली इसमें जो होती है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं, इनमें किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कह सकते हो ट्रेड की जाती है. जैसे कॉर्न हो गई, पल्सेस हो गई, अनटेंसिल्स हो गए, ये सारी चीज़ों की क्या करते हैं? हम एक्सचेंज करते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट, इंटरस्टेट, या आप कह सकते हो नेशनल ट्रेड जिसे हम कहते हैं. नेशनल ट्रेड का मतलब व्हेन ट्रेड इज डन अमंग स्टेट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड नेशनल ट्रेड. देखो, जब ये कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, जब आप डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, ठीक है, दो स्टेट हैं उनके बीच में जब आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ट्रेड. या आप इसे इंटरस्टेट ट्रेड भी कह सकते हैं, दूसरा नाम. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ ट्रेडर फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा का कोई ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है, यानी कि बिजनेस कर रहा है विद द ट्रेडर. किसके ट्रेडर के साथ? पंजाब, हिमाचल या अदर स्टेट. तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड कैन बी कॉल्ड इंटरस्टेट ट्रेड. और इसमें नॉर्मली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? जैसे शुगर हो गई, क्लोथ्स हो गए, मशीनरी हो गई, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं. उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो तीनों टाइप के ट्रेड्स हैं वो दो लेवल पे होते हैं, होलसेल और रिटेल. तो व्हाट इज़ होलसेल ट्रेड? व्हेन गुड्स
आर बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी, जब आप गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर से, एंड सेल देम, और उनको बेचते हो स्मॉल क्वांटिटीज़, छोटी क्वांटिटीज़ में, किसको, टू रिटेलर्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड होलसेल ट्रेड. मतलब बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू रिटेलर इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. एंड व्हाट इज रिटेल ट्रेड? गुड्स परचेज फ्रॉम होलसेलर, गुड्स को किससे, होलसेलर से परचेज करना, एंड सेलिंग देम टू द कंज्यूमर, उन्हें कंज्यूमर्स को क्या करना, सेल करना अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जिसको जितनी ज़रूरत है. जैसे कि कोई कंज्यूमर जो है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में ख़रीदता है, कोई मंथली बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट खरीदता है, तो उनको कंज्यूमर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उस गुड्स को सेल करना, दैट इज़ कॉल्ड रिटेल ट्रेड. So this is done for today. Tomorrow we will start with international trade या foreign trade. Till then, thank you. Stay happy and healthy.